Hello friends, today I'm going to elaborate the digital image processing। तो दोस्तों आज बात करते हैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की। तो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में सबसे पहले बात करते हैं इमेज क्या होती है। ठीक है, तो इमेज जो होती है दोस्तों वो आपकी कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स होती है। क्लियर, पिक्सल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी इमेज। क्लियर, आप कह सकते हो इमेज इज अ कलेक्शन ऑफ या सेट ऑफ पिक्सल्स। और दोस्तों जो पिक्सल होता है वो आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी इमेज का। ठीक है, अब बात करते हैं इस प्रकार से आप कर सकते हो कि एन इमेज इज अ कलेक्शन ऑफ या सेट ऑफ टू डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी पॉइंट। ठीक है, किसी भी अगर हम दोस्त प्लेन पे अगर पॉइंट किसी प्लेन पे फिट करते हैं तो दोस्तों उसके भी कोऑर्डिनेट आ जाते हैं। उसके कोऑर्डिनेट आपके x, y कोऑर्डिनेट आ जाते हैं। ठीक है, तो किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना प्लेन पे भी तो वो आपकी इमेज बन जाती है। ठीक है, क्लियर। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक आपका ये नोट पॉइंट है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक किसी भी इमेज का है वो पिक्सल है। ओके, और आप देख सकते हो इट कैन बी डिनोटेड बाय f(x, y)। ओके, तो दोस्तों कोई भी प्लेन पे हम जब पॉइंट अगर पुट करते हैं तो उसके दो कोऑर्डिनेट बन जाते हैं x, y। तो आपका इमेज f(x, y) से डिनोट किया जाता है और x एंड y क्या है आपके कोऑर्डिनेट्स वैल्यू है। क्लियर दोस्तों, टू डायमेंशन इमेज को जो आपकी मैथमेटिकल फार्मूले से अगर रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं तो कोई भी इमेज जो होती है वो दो कंपोनेंट को मिलकर बनाई जाती है। दो कंपोनेंट का मिक्सचर होता है, कॉम्बिनेशन होता है। पहला होता है आपका इल्यूमिनेशन और दूसरा होता है रिफ्लेक्टेंस। दोस्तों आप सबसे पहले मैंने लिख रखा है कि इमेज इज ए कंपोजिशन ऑफ इल्यूमिनेशन एंड रिफ्लेक्टेंस। मीन्स जो इमेज है वो दो कंपोनेंट महत्वपूर्ण खास कंपोनेंट होते हैं, रिफ्लेक्टेंस एंड इल्यूमिनेशन। तो इनसे मिलकर बनी होती है। इनमें से अगर एक भी कंपोनेंट नहीं है तो इसका मतलब आपको इमेज शो नहीं होगी। क्लियर, तो आप मैथमेटिकली देख सकते हो कि जो आपकी fx y इक्वल टू i x, y प्लस r x, y। तो दोस्तों ये फॉर्मूला हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी इमेज का। ठीक है, तो दोस्तों जो आपका fx, y ये आपकी इमेज है। ठीक है, i x, y आपका इल्यूमिनेशन है एंड r x, y दिस इज योर रिफ्लेक्टेंस। क्लियर फ्रेंड्स, बात करते हैं तो ये आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज का है। ठीक है, मैथमेटिकली अगर किसी इमेज को रिप्रेजेंट करना आपको है तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप बात करते हैं कि बेसिक इमेज इक्विजिशन सिस्टम। तो इमेज हमारी कैसे बनती, कैसे क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, कैसे फॉर्मेशन होती इमेज है। तो दोस्तों आपको वो ब्लॉक डायग्राम के थ्रू मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले अभी तक मैंने बताया आपको इमेज क्या होती है। इमेज इज अ कलेक्शन ऑफ पिक्सल। दोस्तों पिक्सल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी इमेज। इमेज की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो आपकी पिक्सल होती है। ठीक है, एक इमेज को टू डायमेंशन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो दोस्तों टू डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर f(x, y) से कर सकते हैं। x और y के आपके कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, और दोस्तों मैथमेटिकली अगर इमेज को आपको डिनोट करना हो तो f(x, y) इक्वल टू i x, y प्लस r x, y से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे f(x, y) आपकी इमेज है, i x, y ये आपका इल्यूमिनेशन है और दोस्तों r x, y ये आपका रिफ्लेक्टेंस है। क्लियर, अब दोस्तों बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन मॉडल या इमेज इक्विजिशन सिस्टम। ये दोस्तों आपका इमेज इक्विजिशन सिस्टम है। तो दोस्तों बात करते हैं कि इमेज फॉर्मेशन होता कैसे है। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले हमने ये ले रखा है सोर्स ऑफ लाइट। ये दोस्तों इनफाइनाइट सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, इनफाइनाइट सोर्स ऑफ लाइट, इनफाइनाइट सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, सन के पास कितनी एनर्जी है ये किसी ने डिटरमाइन नहीं कर रखा है। दोस्तों आपका ये सन है जो कि नेचुरल रिसोर्स ऑफ एनर्जी है। क्लियर, तो ये इनफाइनाइट सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा ये मैंने कोई ऑब्जेक्ट ले रखा है तो जो इनफाइनाइट सोर्स ऑफ लाइट है उससे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इस ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों ये ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसी एबिलिटी है कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट हो रही है ऑब्जेक्ट पे है उसमें से कुछ तो अमाउंट एब्जॉर्ब करता है और कुछ अमाउंट रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, तो दोस्तों वही जो रिफ्लेक्ट करता है अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसी के थ्रू हम इस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, हम सीन कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। अगर ऐसा ना हो, इल्यूमिनेशन या रिफ्लेक्टेंस में से कोई भी दोस्तों एक कंपोनेंट ना हो तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। क्लियर, तो दोस्तों बात करते हैं कि अब कि इल्यूमिनेशन और रिफ्लेक्टेंस होता क्या है इमेज को फॉर्मेशन में, जो अहम रोल है कंपोनेंट का। तो दोस्तों बात करते हैं इल्यूमिनेशन की।
ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हो जैसा कि मैंने लिख रखा है, जो आपका इल्यूमिनेशन है मैंने आपको बताया भी है। इल्यूमिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज इंसिडेंट ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इल्यूमिनेशन। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ? एनर्जी, वह एनर्जी की मात्रा जो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है उसे दोस्तों इल्यूमिनेशन बोलते हैं। क्लियर? इनफाइनाइट सोर्स से मैंने जो दिखा रखा है कि ये जो आपकी सोर्स ऑफ लाइट ये है, तो उससे जो दोस्तों अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होती है उसे दोस्तों बोलते हैं आपका इल्यूमिनेशन। क्लियर? इनफाइनाइट सोर्स ऑफ लाइट से द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज इंसिडेंट ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इल्यूमिनेशन। क्लियर? तो ये समझ में आ गया होगा। एनर्जी की वह मात्रा जो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है वह इल्यूमिनेशन कहलाती है। ठीक है, तो दोस्तों इल्यूमिनेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं I x, y से। क्लियर? इट इज डिनोटेड बाई I x, y। फ्रेंड्स, ये आपका इल्यूमिनेशन है, जैसा कि मैंने दिखा रखा मैथमेटिकल फार्मूले में है कि जो आपका I x, y ये आपका इल्यूमिनेशन है। ठीक है। हाँ फ्रेंड्स, बाउंड्री कंडीशन इसके लिए कौन कौन सी हैं? जो इल्यूमिनेशन है उसकी कुछ बाउंड्री कंडीशंस हैं, वो कौन सी दोस्तों हैं? आपकी जो इल्यूमिनेशन है वो दोस्तों 0 के लेस देन और इक्वल टू हो सकता है, और दोस्तों जो आपकी इल्यूमिनेशन है ये इसकी रेंज 0 से दोस्तों इनफाइनाइट हो सकती है। क्लियर? जो आपकी इल्यूमिनेशन है उसकी जो दोस्तों जो बाउंड्री कंडीशन है वो 0 से लेके इनफाइनाइट तक हो सकती है। क्लियर? आप देख सकते हो 0 लेस देन और इक्वल टू I x, y लेस देन और इक्वल टू इनफाइनाइट। ये दोस्तों इक्वेशन से क्लियर साफ है कि इल्यूमिनेशन की वैल्यू 0 से लेके इनफाइनाइट तक रेंज कर सकती है। क्लियर? दोस्तों आप जनरली देख भी सकते हो कि इस इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी का आपका सोर्स है सन, तो उसमें जो दोस्तों कितनी एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है ये दोस्तों 0 से लेके इनफाइनाइट पड़ सकती है। आप इसे डिटरमाइन नहीं कर सकते, कितना भी पड़ सकती है। ठीक है, इसीलिए मैंने ये आपका मैथमेटिकल फार्मूला बनाया, इक्वेशन नंबर 2, 0 लेस देन इक्वल टू I x, y लेस देन और इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, मींस आप कह सकते हो इल्यूमिनेशन रेंजेज फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। क्लियर? अब दोस्तों बात करते हैं अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट विच इज नोन एज रिफ्लेक्टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, विच इज नोन एज रिफ्लेक्टेंस। तो दोस्तों रिफ्लेक्टेंस क्रूशियल कंपोनेंट है इमेज फॉर्मेशन में। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेंस की डिफिनेशन क्या हुई? द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिफ्लेक्टेड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हुआ? एनर्जी की वह मात्रा जो किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा रिफ्लेक्ट की जाती है उसको रिफ्लेक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, मैंने दोस्तों बताया है कि सोर्स ऑफ लाइट से एनर्जी की जो अमाउंट है वो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, उसमें से कुछ अमाउंट वो ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ अमाउंट उसको रिफ्लेक्ट कर देता है वही ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों वह अमाउंट ऑफ एनर्जी जो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेंस। ठीक है, वही दोस्तों लिख रखा है द अमाउंट ऑफ एनर्जी। आप देखो बहुत ही सिंपल वर्ड में लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिफ्लेक्टेड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेंस। तो दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। रिफ्लेक्टेंस कैन बी डिनोटेड बाय R x, y। तो दोस्तों जो रिफ्लेक्टेंस है वो R x, y से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों R x, y आपका क्या है? रिफ्लेक्टेंस है, और दोस्तों x, y इसके अंदर आपके कोऑर्डिनेट वैल्यू है। ठीक है, अब दोस्तों इल्यूमिनेशन की तरह रिफ्लेक्टेंस की भी कुछ बाउंड्री कंडीशंस हैं। तो दोस्तों जो रिफ्लेक्टेंस आपका है वो इसकी जो रेंज है या बाउंड्री कंडीशन है वो दोस्तों 0 से लेके 1 तक है। ठीक है, 1 का मतलब दोस्तों यहाँ पे 100% से है। ठीक है, मीन्स रिफ्लेक्टेंस दोस्तों क्या है? 0 भी हो सकता है और मैक्सिमम क्या हो सकता है? जितना दोस्तों इल्यूमिनेशन हो रहा है वो पूरा रिफ्लेक्ट कर दे। तो पूरा जब रिफ्लेक्ट कर दे तो इसका मतलब क्या हुआ? R x, y की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। ठीक है, इसका मतलब है कि जो भी एनर्जी उस पर इंसिडेंट हुई वो सब का सब जो एनर्जी है वो उस ऑब्जेक्ट ने रिफ्लेक्ट कर दिया। तो दोस्तों जो रिफ्लेक्टेंस की कंडीशंस हैं, बाउंड्री कंडीशंस हैं, या आप कह सकते हो इसकी रेंज है जो रिफ्लेक्टेंस की वो 0 to 1 होती है। क्लियर? तो दोस्तों इसमें रिफ्लेक्टेंस के रिगार्डिंग कुछ कंडीशंस निकल के आती हैं, सब कंडीशंस जो कि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो दोस्तों ये कंडीशंस आप बहुत ध्यान से रखना और नोट पॉइंट बना लेना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट जरूर कर लेना, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका UGC नेट और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड इसरो हो या आपका
DSSS है या कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये दोस्तों याद रखना, इसमें दोस्तों टर्म आता है रिफ्लेक्टेंस से रिगार्डिंग टोटल एब्जॉर्प्शन। टोटल एब्जॉर्प्शन ये दोस्तों टर्म आपका पूछा गया कई बार है। टोटल एब्जॉर्प्शन के लिए कंडीशन क्या है या टोटल एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो फ्रेंड्स व्हेन Rx, y ये कंडीशन दोस्तों है, व्हेन Rx, y इक्वल टू 0 इट मींस टोटल एब्जॉर्प्शन। दोस्तों इसका क्या मतलब है, ये मैथमेटिकल जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है, व्हेन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज बिकम 0 इट मींस ऑब्जेक्ट इज एब्जॉर्बिंग टोटल अमाउंट। इसका दोस्तों मतलब है कि अगर रिफ्लेक्टेंस किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा 0 है तो दोस्तों इल्यूमिनेशन हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जो भी अमाउंट इल्यूमिनेट हो रहा है उस ऑब्जेक्ट पे, वो ऑब्जेक्ट सब जो टोटल अमाउंट क्या कर ले रहा है, उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है, रिफ्लेक्ट 0 कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब हुआ टोटल एब्जॉर्प्शन, ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा, ठीक है। इसका मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है एनर्जी को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, टोटल जो उसको इंसिडेंट हो रहा है आपका अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो टोटल क्या कर रहा है, उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसका मतलब है रिफ्लेक्टेंस की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो दोस्तों Rx, y की वैल्यू 0 है, तो ये कंडीशन शो कर रही है कि ये आपका टोटल एब्जॉर्प्शन है। अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है टोटल रिफ्लेक्टेंस। तो दोस्तों टोटल रिफ्लेक्टेंस कब होगा, जब अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट हो रही है वो टोटल पूरी की पूरी क्या हो, रिफ्लेक्ट कर दी जाए, मींस Rx, y की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाए, 1 हो जाए। इफ Rx, y become 1 it means the amount of energy which is incident of that object is totally reflected by that object, ठीक है दोस्तों। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो भी इल्यूमिनेटेड की गई एनर्जी उस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही थी, वो दोस्तों टोटल एनर्जी वो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है, एब्जॉर्प्शन 0 कर रहा है। तो दोस्तों इस सिचुएशन को बोलते हैं टोटल रिफ्लेक्टेंस, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट दोनों समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं आपका ये इमेज फॉर्मेशन सिस्टम हो गया, बात करते हैं टर्म आता है डिजिटल इमेज क्या होता है, ठीक है। डिजिटल इमेज क्या होती है, तो दोस्तों डिजिटल इमेज क्या होती है, आप इमेज तो जान गए, इमेज इज ए कलेक्शन ऑफ टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, या आप कह सकते हो इमेज इज ए कलेक्शन ऑफ पिक्सेल्स, पिक्सल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है। तो दोस्तों डिजिटल इमेज का मतलब है इमेज इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल वैल्यू। दोस्तों इमेज इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल वैल्यू, ये आपका देखो लिखा हुआ है। डिजिटल का मतलब क्या होता है, डिजिटल का मतलब क्या होता है, डिजिटल वैल्यू क्या है दोस्तों, 0 और 1। डिजिटल वैल्यू सिर्फ 0 और 1 हो सकती है, आप कह सकते हो ऑन और ऑफ, इसके अलावा कुछ नहीं। आपका जो डिजिटल कंप्यूटर है वो दोस्तों इसी लॉजिक पे काम करता है, ठीक है। तो इमेज इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल वैल्यू यानी 0 और 1 के फॉर्म में किसी इमेज को स्टडी करना या प्रोसेसिंग करना, वो क्या कहलाता है, डिजिटल इमेज कहलाता है, ठीक है। तो डिजिटल इमेज इज इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल वैल्यू मींस 0 एंड 1। अब दोस्तों बात आता है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग क्या होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स प्रोसेसिंग ऑफ एनी इमेज यूजिंग डिजिटल कंप्यूटर, यू कैन से डिजिटल मशीन इज नोन एज डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। तो दोस्तों प्रोसेसिंग मीन्स यू कैन enhance the contrast, you can changes the characteristics of any image using digital computer, it is known as image processing, you can say digital image processing, ठीक है फ्रेंड्स। इसका मतलब है किसी इमेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स में, जैसे उसका साइज बढ़ा देना, उसमें कंट्रास्ट बढ़ा देना, उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें चेंजेस कर देना, इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग, ठीक है, इमेज की प्रोसेसिंग। तो दोस्तों ये डिजिटल कंप्यूटर के थ्रू या डिजिटल मशीन के थ्रू या डिजिटल डिवाइस के थ्रू इमेज में चेंजेस करना या इमेज की क्वालिटी इनहांस कर देना, कंट्रास्ट बढ़ा देना, ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर देना, उसका रीसाइज कर देना, ठीक है। तो ये प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म करना इमेज पे, वो भी डिजिटल कंप्यूटर के थ्रू या डिजिटल मशीन के थ्रू। तो दोस्तों इसको डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग बोलते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो प्रोसेसिंग ऑन एनी इमेज यूजिंग डिजिटल कंप्यूटर इज नोन एज डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, ओके। तो दोस्तों आपने एक बार फिर से मैं कंक्लूड कर दे रहा हूं। सबसे पहले मैंने दोस्तों बताया इमेज क्या होती है, इमेज इज ए कलेक्शन ऑफ, मैंने बताया सबसे पहले इमेज इज ए कलेक्शन ऑफ या सेट ऑफ पिक्सेल्स। दोस्तों पिक्सल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसी भी इमेज के। दोस्तों किसी इमेज को आप 2 डायमेंशन रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है।
आप डिफाइन कर सकते हो इमेज इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी पॉइंट, यू कैन से एनी ऑब्जेक्ट। ओके, अब दोस्तों इमेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं fx, y से। तो दोस्तों आपका x, y कोऑर्डिनेट वैल्यू है, ठीक है, जो मैंने बताया टू डायमेंशन, तो वही x और y कोऑर्डिनेट्स है। अब दोस्तों मैंने इसके बाद बताया इमेज इज अ कंपोजिशन ऑफ टू कंपोनेंट्स, फर्स्ट इज इल्यूमिनेशन एंड सेकंड इज रिफ्लेक्टेंस। तो दोस्तों आपकी इमेज जो है वो दो कंपोनेंट का कलेक्शन होती है, कंपोजिशन होती है। इन दोनों कंपोनेंट में से एक भी कंपोनेंट मिसिंग है तो आपकी इमेज शो नहीं हो सकती, ठीक है। तो इमेज आपकी जो फॉर्म होती है, बनती है, वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनती है, इल्यूमिनेशन और रिफ्लेक्टेंस। तो दोस्तों आपको मैथमेटिकली आप इमेज को इस प्रकार से डिनोट कर सकते हो fx, y इक्वल टू ix, y प्लस rx, y। दोस्तों fx, y आपकी इमेज है, rx, y आपकी इल्यूमिनेशन है, rx, y आपका रिफ्लेक्टेंस है, ठीक है। अब दोस्तों आप मैंने बताया था कि आपकी इमेज कैसे बनती है, तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हो डायग्राम से, ये आपका सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, ये इनफाइनाइट सोर्स ऑफ लाइट है। दोस्तों इस इनफाइनाइट सोर्स ऑफ लाइट से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इस ऑब्जेक्ट पे आप देख रहे हो इंसिडेंट पर हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों यही अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इस ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट हो रही है, दोस्तों इसी को बोलते हैं इल्यूमिनेशन। क्लियर दोस्तों, इस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि इल्यूमिनेट हो रही है इस ऑब्जेक्ट पे, उसमें से ये ऑब्जेक्ट कुछ एनर्जी तो एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन कुछ इसमें से एनर्जी ये दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो दोस्तों द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिफ्लेक्टेड बाय दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेंस, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्ट की जाती है उसको रिफ्लेक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि बाउंड्री कंडीशंस क्या है इसकी, आपकी इल्यूमिनेशन की। तो दोस्तों इल्यूमिनेशन की बाउंड्री कंडीशन आपकी है 0 से इनफाइनाइट हो सकती है इल्यूमिनेशन। आप देख सकते हो फ्रेंड्स की जो आपका इनफाइनाइट सोर्स ऑफ लाइट है सन, ठीक है, इसके पास कितनी एनर्जी है, ये इनफाइनाइट है, ठीक है। तो दोस्तों किसी ऑब्जेक्ट पे कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट होगा, ये दोस्तों 0 से लेके इनफाइनाइट हो सकता है। इसीलिए मैंने ये कंडीशन आपको लिख रखी है कि जो इल्यूमिनेशन है वो 0 से इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं आप दूसरे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की, जिसका नाम था रिफ्लेक्टेंस। तो दोस्तों रिफ्लेक्टेंस मैंने बताया कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिफ्लेक्टेड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेंस। तो दोस्तों मैंने बोला था जो इल्यूमिनेशन एनर्जी हुई है ऑब्जेक्ट पे, उसमें से वो ऑब्जेक्ट कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट भी करता है। तो वह एनर्जी जो रिफ्लेक्ट करता है वो ऑब्जेक्ट, तो दोस्तों इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेंस, ठीक है, क्लियर। तो दोस्तों इसकी बाउंड्री कंडीशन रिफ्लेक्टेंस की भी है, जो कि आपकी 0 से लेके 1 तक वेरी करता है रिफ्लेक्टेंस, ठीक है। इसका मतलब है जो एनर्जी इस ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट हो रही है, तो ऑब्जेक्ट या तो चाहे तो पूरा एब्जॉर्ब कर सकता है, या फिर मैक्सिमम क्या है, जितना इल्यूमिनेट हो रहा है वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर दे, मतलब एब्जॉर्प्शन 0 करे, ठीक है। तो इसका मतलब है जब पूरा अगर इल्यूमिनेट जो एनर्जी हो रही थी वो पूरा रिफ्लेक्ट कर दे, तो इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्टेंस Rx, y आपका बराबर हो गया किसके, 1 के, ठीक है। तो दोस्तों वही आपकी दो कंडीशन भी निकल के आती है, टोटल एब्जॉर्प्शन और टोटल रिफ्लेक्टेंस, ठीक है। तो आपका जो रिफ्लेक्टेंस है वो 0 से लेके 1 तक वेरी करता है, ठीक है। जो बाउंड्री कंडीशन है वो 0 to 1 है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें रिफ्लेक्टेंस से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आता है, टोटल एब्जॉर्प्शन और टोटल रिफ्लेक्टेंस। तो दोस्तों टोटल एब्जॉर्प्शन कब होगा, जब वो ऑब्जेक्ट टोटल जो एनर्जी उस पर इंसिडेंट हो रही थी वो टोटल क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले, मींस रिफ्लेक्टेंस की वैल्यू 0 हो जाए। तो तभी मैंने दोस्तों ये लिख दिया Rx, y इक्वल टू 0। व्हेन Rx, y बिकम 0 इट मींस दैट ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज इंसिडेंट ऑन दैट ऑब्जेक्ट, क्लियर। दोस्तों अब बात आती है कि टोटल रिफ्लेक्टेंस क्या होता है। तो दोस्तों टोटल रिफ्लेक्टेंस की कंडीशन वो कंडीशन होती है व्हेन Rx, y बिकम 1, ठीक है फ्रेंड्स। इसका मतलब है, टेक्निकली इसका मीनिंग है the amount of energy absorbed by that object is become 0, means the amount of energy which is incident on that object is totally reflected by that object, ठीक है। means इंसिडेंट एनर्जी टोटल रिफ्लेक्ट कर दे वो ऑब्जेक्ट, तो इसको बोलेंगे दोस्तों टोटल रिफ्लेक्टेंस, ठीक है। मीन्स वो ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब बिल्कुल ना करे एनर्जी, ठीक है। जो उस पर एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, पड़ रही है, वो सब की सब उसको क्या करे, रिफ्लेक्ट कर दे। तो दोस्तों इसको बोलते हैं टोटल रिफ्लेक्टेंस। दोस्तों इसका आपका टोटल रिफ्लेक्टेंस का जो एग्जांपल है वो परफेक्ट एग्जांपल तो खैर कोई नहीं, लेकिन उसका एग्जांपल हो सकता है आपका ग्लास,
दोस्तों टोटल रिफ्लेक्टेंस का आपका जो एग्जाम्पल है वो ग्लास हो सकता है, ठीक है। जो दोस्तों ग्लास है वो आपकी अमाउंट ऑफ एनर्जी सन के द्वारा या इनफाइनाइट सोर्स से एनर्जी आती लाइट है, उसको दोस्तों बहुत ही कम एब्जॉर्ब करता ही नहीं, ये मान लो टोटल रिफ्लेक्ट करता है। जो जितनी एनर्जी आती है वो टोटल क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। और दोस्तों आप अगर बात करते हैं टोटल एब्जॉर्प्शन की, अगर हम बात करें तो दोस्तों टोटल एब्जॉर्प्शन भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता 100% कंप्लीट। लेकिन दोस्तों अगर इसका एग्जांपल आपको बताना हो तो दोस्तों जो ब्लैक बॉडी होती है, जो आपकी ब्लैक बॉडी होती है, ब्लैक कलर की बॉडी होती है या ब्लैक बॉडी होती है, वो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अमाउंट क्या है एब्जॉर्ब कर लेती है, रिफ्लेक्टेंस बहुत कम होता है, ठीक है। आप कह सकते हो एक दोस्तों आता है आदर्श कृष्णिका, वो दोस्तों क्या है जो भी एनर्जी उस पर इंसिडेंट होती है वो टोटल एब्जॉर्ब कर लेती है, रिफ्लेक्टेंस आपका ये मान लो 0 है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हो सकता है टोटल एब्जॉर्प्शन का ब्लैक बॉडी या आदर्श कृष्णिका, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा कंटेंट बताया गया या रिलायबल लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों कोई भी कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा या कोई क्वेरी हो तो दोस्तों कमेंट में लिखिए, मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके इमीडिएट सॉल्व करूंगा, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आप नए यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी कभी मैं नए वीडियोज अपलोड करता हूं कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, जैसे आपका केवी हुआ, एनबीएस हुआ या DSSB या आपका NTA UGC नेट का है, तो उससे रिलेटेड कई एग्जाम के पेपर मैं अपलोड करता हूं, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो आप इसलिए वो इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए यूजर हैं तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन इमीडिएट पहुंच जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए थैंक यू, नेक्स्ट मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।